हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्लैक। हम लोग डिस्कस करेंगे स्लैक के बारे में। तो सबसे पहले स्लैक क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम जो हमने पिछले इसमें भी पढ़ा था कि ये टी है, ये टीएल है। हर इवेंट के दो टाइम होते हैं। अब ये तो ठीक है, इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो रहेगा, जो भी आप टी आई जिसको आप बोलना चाहो, ड्यूरेशन है या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो स्लैक क्या होता है, तो स्लैक इन दोनों का डिफरेंस होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएल एंड टी। मतलब अगर स्लैक को मैं एस से रिप्रेजेंट करूं, तो इसे मैं यूं कह सकता हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम टू द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। ये दोनों का डिफरेंस है, टीएल का और टीई का। और मैं ये बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि टीई क्या होता है और टीएल क्या होता है। और हमने इस पे बेस्ड इनको फाइंड करने के लिए एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी देखा है। तो स्लैक स्लैक भी अल्टीमेटली ये भी एक बेसिकली टाइम ही होता है, क्योंकि देखिए ना, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो टाइम में से अगर आप टाइम को माइनस करेंगे तो वो भी टाइम ही होगा। तो स्लैक भी अल्टीमेटली एक टाइम ही है, पर किस किस के बीच में, टीएल में से टी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम में से अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ड में स्लैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे कि ये तो ठीक है, पर एक चीज और कि जो अकरेंस ऑफ इवेंट कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि जो इवेंट का जो अकरेंस है वो डिले हो सकता है ये कोई देर से अकर हो, ये वाला या ये वाला, पर विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आपने जो एक टाइम शेड्यूल कर रखा है, जिसे हम टीएस बोलते हैं, कि हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम में, इतने मंथ में या इतने ईयर में कंप्लीट होना चाहिए, उसको अफेक्ट नहीं करते बगैर, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्लैक से हमें ये जानकारी भी मिलती है। अब स्लैक के जो स्लैक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। मतलब अगर हम स्लैक के बारे में बोले तो तीन वैरायटी होती है। स्लैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आपको स्लैक समझ में आया है। अब स्लैक के हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो स्लैक में, और आगे मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स में स्लैक का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, अब हम लोग इसके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप के स्लैक होते हैं। तो हम सबसे पहला टाइप्स इसका डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला जो टाइप है, जिसे हम कौन सा स्लैक कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव स्लैक कहते हैं। अब ये देखिए, ये क्या होता है पॉजिटिव स्लैक, और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या वैरायटी है, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि पॉजिटिव कब होगा, जब टीएल की जो वैल्यू है, देखो ना, टीएल में से आप टीई को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है, जैसे सपोज टीई की वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू है 28 है, तो 28 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है कि नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है, पॉजिटिव स्लैक या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लैक, यूं भी बोल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू जो रहेगी स्लैक की, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो कुछ बातें बताइए आप लोगों को। पहली बात, मतलब आपको यही चीज ध्यान रखना है कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आए, इसका मीनिंग ये है कि इवेंट एज अहेड ऑफ शेड्यूल ड्यू टू द एक्सिस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब इसको अच्छे से समझिए एक एग्जांपल से, कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब अगर आपने कोई एग्जाम दी है और अगर उसके मार्क्स पॉजिटिव में आ रहे हैं और बिल्कुल कट ऑफ से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है सिलेक्ट की, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इवेंट जो है हमारा, ठीक है, शेड्यूल से आगे चल रहा है। और आगे क्यों चल रहा है, एक्सिस अवेलेबिलिटी है हमारे पास रिसोर्सेस की। बिल्कुल हर चीज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फास्ट कंस्ट्रक्शन, डे नाइट वर्क चल रहा है, या कोई भी आर एन डी का प्रोजेक्ट ले लीजिए, बिल्कुल डे नाइट वर्क चल रहा है बिल्कुल। और
जो भी आपने उसकी जो टाइमलाइन सेट कर रखी है, मतलब छोटे छोटे जो माइलस्टोन जो सेट कर रखे हैं, वहां से आपको पता चल रहा है कि आपका जो इवेंट है वो अहेड है, जो भी आपने शेड्यूल कर रखा है। ठीक है, और क्यों आगे है? क्योंकि आपके पास एक्सिस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, ये इसका सबसे मेन रीजन है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात है? मतलब ये सिचुएशन कब लाई करेगी? टीएल शुड बी ग्रेटर देन टी होना चाहिए। और आपके पास दूसरी चीज जो मैंने बताया है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है वो एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है, अब अगली जो बात है वो पे हम लोग बात करते हैं। कौन सी है वो बात? ये देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये आगे के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है कि इवेंट एट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब अगर स्लैक आपका पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव स्लैक आ गया, टीएल माइनस टीई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उस इवेंट को हम कौन सा इवेंट कहेंगे? इस इवेंट को हम सब क्रिटिकल इवेंट कहेंगे। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, बाकी तो सब डेफिनेशन है मैं आपको बता ही रहा हूं। कौन सा इवेंट कहेंगे? सब क्रिटिकल इवेंट। अगर बस स्लैक्स ही चेक होगा, वैल्यू पॉजिटिव, बस आपको वैल्यू देखना है, वैल्यू पॉजिटिव में दिखी तो उस इवेंट को हम कौन सा इवेंट? सब क्रिटिकल इवेंट कहेंगे। और इन सारे इवेंटों को जब हम आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो जो पाथ बन रहा है, उस पाथ को ही हम कौन सा पाथ कहेंगे? सब क्रिटिकल पाथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखे आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पॉजिटिव स्लैक। ठीक है, सिर्फ 4 मेन बातें लिखी है जो आपको ध्यान रखना है, इससे आप पूरी चीज कवर कर सकते हो। जो सेकंड नंबर का जो स्लैक होता है, अब हम उस पहले हमने पॉजिटिव पे बात कर ली है, अब पहले हम जीरो स्लैक पे बात करेंगे, फिर नेगेटिव पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर जीरो वैल्यू आ गई स्लैक की, यहां लिख देता हूं मैं जीरो वैल्यू ऑफ स्लैक, यहां था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लैक। ठीक है, मैंने पॉजिटिव स्लैक लिख रखा है, पर हम उसको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक वर्ड में स्लैक बताओ, तो सिर्फ टाइम बोल देना। स्लैक का मीनिंग टाइम। चलिए, जीरो वैल्यू ऑफ स्लैक कब आएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये तब आएगी जब टीएल और टीई दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जो वैल्यू टीएल की है वही वैल्यू अगर टीई की हो जाएगी, तो इसे हम जीरो वैल्यू ऑफ स्लैक बोलेंगे। और इसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मैं इन्हीं से इंटरकनेक्टेड कर दूंगा। क्या आपने अगर ये 3 लाइन याद रखे तो बाकी की सारी चीजें आपको इसी से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब यह है कि इवेंट एज ऑन ऑन शेड्यूल, मतलब पिछले में इसमें क्या था? वो शेड्यूल से आगे चल रहा था। रीजन ये लिखा है, रीजन यहां पर क्या चल रहा है? इवेंट एज ऑन शेड्यूल, बिल्कुल शेड्यूल चल रहा है। मतलब किसी प्रोजेक्ट में माइलस्टोन आपने सेट कर रखा है कि हम 2 महीने बाद अगर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करेंगे तो इतना काम हो जाना चाहिए, और बिल्कुल उतना काम हो गया है। तो पिछले वाले में क्या था कि 2 महीने बाद हम अगर प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं तो जितना काम होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिव स्लैक था। और यहाँ पर क्या है? हमने जो टाइम लिमिट सेट कर रखी है, ठीक है, जो माइलस्टोन सेट कर रखा है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस चेक करने का, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल शेड्यूल चल रहा है। जैसे नहीं है, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होता है, कुछ गाड़ियां बिल्कुल राइट टाइम चलती है, कुछ अपने समय से आगे चलती। खैर ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, ज्यादातर तो पीछे ही चलती है। चलो, तो पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा है ये, कि इवेंट इज ऑन शेड्यूल ड्यू टू। अब क्यों शेड्यूल क्यों चल रहा है? बिल्कुल क्यों टाइम पे चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्सिस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस था, पर यहाँ पे एक्सिस तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बोल सकता हूं मैं कि लिमिटेड है, केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड पैसा है। ठीक है, और जो दूसरा ये काम की चीज है, बहुत काम की, ये सब क्रिटिकल इवेंट था। ये जो इवेंट है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आई थी स्लैक की, उसे हमने सब क्रिटिकल इवेंट कहा था। अब ये जो वैल्यू है इसे हम क्रिटिकल इवेंट कहते हैं। कौन सा इवेंट? अगर वैल्यू 0 आ रही है तो हमने इसे नाम दे दिया है क्रिटिकल इवेंट। ठीक है, और इन इवेंटों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो पाथ बनता है, जैसे देखो ना, जैसे सपोज ये इवेंट थे, इन इवेंटों को इन सब में पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, तो इसे हमने ये जो पूरा पाथ बन रहा है, इस पाथ को, इन इवेंटों को जब आप आपस में जोड़ोगे तो ये सब क्रिटिकल पाथ बन रहा था। और यहां पर
जैसे देखो, अब इसको मैं सब में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे सब में मैंने टीई की वैल्यू डाल दी मान लीजिए, और यहाँ पर टीएल की वैल्यू। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड भी करते चल रही है। टीएल की वैल्यू टीई से ज्यादा है, जैसे ये है 25 तो ये है आपकी 28 मान लीजिए। देखें ना, 28 में से 5 गया तो 3, स्लैक की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, अब मान लो जो ये वैल्यू है 20, तो ये वैल्यू है आपकी सपोज 22, देखिए ये भी पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, और ये वैल्यू है सपोज 10 और ये वैल्यू है आपकी 12, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव में आ रही है। ये एक एग्जांपल है, और इनसे जो पाथ बन रहा था वो सब क्रिटिकल पाथ बन रहा था। पर यहां पर देखिए ये क्रिटिकल इवेंट है। क्रिटिकल इवेंट कब होंगे, ये देखिए, ये इसमें मैंने फिर से डायग्राम बनाया, और टी और टीएल मेरे पास बराबर है। जैसे इधर अगर 30 है तो इधर भी क्या है, 30 है। इधर अगर 25 है तो इधर भी क्या है, ये देखो टी 25 है तो टीएल इधर भी क्या है, 25 है। टी अगर इधर 10 है तो इधर भी टीएल क्या है, 10 है। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, 30 में से 30 गया तो 0, वो लिखी स्लैक की डेफिनेशन, टीएल माइनस टी। 25 में से 25 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो 0, कहीं भी आप चेक कर लीजिए। तो ये जो इवेंट है ये क्रिटिकल इवेंट है, और ये जो पूरा एक रास्ता जो है जो इनको मिला रहा है, जो एक पाथ है, इस पाथ को ही हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं क्रिटिकल पाथ पे, और मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिटिकल पाथ मतलब एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है। ठीक है, और क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी अगर आपने जिन्हें जरा सा भी डिले करा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर चलना पड़ती है, यही तो हमें चीजें कैलकुलेट करना पड़ती है। तो ये है क्रिटिकल पाथ। जो भी क्रिटिकल इवेंट को जब आप आपस में जोड़ोगे तो जो पाथ बनेगा वो पाथ कहलाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। अब जो थर्ड नंबर पे जो बात हम लोग करने वाले हैं, अब थर्ड नंबर के लिए हम इधर बात करते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू देख ली, जीरो वैल्यू देख ली। अब हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लैक देखेंगे। कौन सी वैल्यू, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लैक। ये क्या कहती है, इसमें भी सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। नेगेटिव वैल्यू, अब नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब आपके पास जो टीएल की जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी टीई से। देख लीजिए ना, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये कौन सी बातें बता रही है, देखिए जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये एक एग्जांपल है, इसमें ऊपर टी लिया है, मान लो ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। अब ये देखिए टीएल यहाँ पर 28 है, यहाँ पर सपोज 15 है और यहाँ पे 5 है। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, फॉर्मूला देखिए, टीएल माइनस टी वैल्यू माइनस में आ रही है, 15 माइनस 20 वैल्यू माइनस में आ रही है, 5 माइनस 10। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है, अगर स्लैक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कि जो हमारा जो इवेंट है इज बिहाइंड द शेड्यूल, मतलब शेड्यूल से पीछे चल रहा है। अभी तक ये चीज इस टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए थी पर वो हो नहीं पाई है। अब कोई भी रीजन हो, एक्स वाई जेड, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, पर हमें तो इस वैल्यू से पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका कारण क्या है, जैसे सबके कारण बताए, यहाँ पर आगे क्यों था, क्योंकि ज्यादा अवेलेबिलिटी थी रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिमिटेड थे, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितना पैसा की जरूरत है सिर्फ उतना ही था, ना उससे कुछ ज्यादा था ना उससे कुछ कम था। पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लैक में क्या है कि हमारे पास कमी है, डिफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेस ही नहीं है। हो सकता है कहीं कुछ ऐसी जगहों पे प्रोजेक्ट चल रहा हो जहाँ पे लेबर ही नहीं हो, मिल ही नहीं पाती हो बिल्कुल, या जहाँ पे कुछ रिमोट एरिया जहाँ पे रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, मटेरियल पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है। रहता है ना, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं कि बिल्कुल वहां तक मटेरियल ही नहीं पहुंच पाता, स्ट्राइक हो जाती, कुछ भी XYZ रीजन है। यहाँ पे डिफिशियंसी है रिसोर्सेज की, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लैक इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर भी वही बात बताऊंगा, यहाँ पे एक्सिस था, यहाँ पर लिमिटेड था, और अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा मैं, इसको हम बोलेंगे डिफिशियंसी। किसकी डिफिशियंसी आप समझ जाइएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। अच्छा ये तो ठीक है। अब जो ये जो इवेंट है इनको क्या बोलोगे, सारी वैल्यू माइनस में आ रही है स्लैक की, तो इनको हम, उसे हमने सब क्रिटिकल बोला था, तो इसे हम सुपर क्रिटिकल इवेंट कहते हैं। कौन से इवेंट कहते हैं बेटा,
सुपर क्रिटिकल इवेंट, और इनसे जो पाथ बनेगा, ये जो रास्ता बनेगा, इस रास्ते को ही हम, इसको सब क्रिटिकल पाथ बोला था, इसको क्रिटिकल पाथ बोला था, इसको हम सुपर क्रिटिकल पाथ कहेंगे। कौन सा पाथ कहेंगे? सुपर क्रिटिकल पाथ। तो ये है पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को स्लैक के बारे में बताई है और स्लैक के टाइप्स बताया है। आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।